हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग के लिए जीके का ज्ञान विद इन 5 मिनट वाला सेशन लेके चले आए हैं। देखिए, ये इसका 5वां पार्ट है, छठवां पार्ट है। इससे पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिया है। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के चार वंश और दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए थे उसकी ट्रिक हमने अपलोड कर दी है। आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए। 2-2, 5-5 मिनट की वीडियो है, आप उसे देख लेंगे तो आपको दिल्ली सल्तनत पूरा याद हो जाएगा। कभी कभी कर्म से लगाने के लिए आता है। फिलहाल ये लोधी वंश की ट्रिक है। इसमें केवल 3 शासक हुए हैं और बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए, 5 मिनट से कम समय लगेगा आपका। अब आप देखिए, इस ट्रिक को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक कुछ नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए BSI। अब बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, ये BSI आप क्या लिख रहे हो? एक मिनट रुकिए, BSI, ठीक है। आप ऐसे 2-3 वर्ड लिखिए BSI। क्या लिखेंगे? BSI। तो अब BSI लिख लिया आपने। BSI 2-3 बार लिखिए। आप ऐसे अपनी कॉपी में BSI ऐसे 2-3 बार लिखिए। ऐसे BSI तीन बार लिख लीजिए। लिख दिया BSI। अब बताता हूँ कैसे याद करना। देखो, भारत से इंडिया, जब पहले हमारे देश का नाम भारत था, प्राचीन काल में भारतवर्ष या भारत कहते थे, ठीक है। आप इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो पहले भारत था। जब अंग्रेज आए, जब क्या कहते हैं, मध्य एशिया से मध्य आक्रमणकारी आर्य आए तो उन्होंने हिंदुस्तान कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो भारत से इंडिया, यहाँ जो ट्रिक है उसका कहने मतलब है भारत से इंडिया। जब अंग्रेज आए तो पहले भारत था, उसके बाद इंडिया हुआ है। तो भारत से इंडिया, बस ये ट्रिक याद कर लो, भारत से इंडिया। BSI मतलब भारत से इंडिया। आप ऐसे 2-3 बार बोलिए BSI, भारत से इंडिया, ठीक है। पहले भारत था नाम, फिर इंडिया हो गया। लेकिन भारत अभी भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भारत से इंडिया, हमें ट्रिक याद करनी है बस। भारत से इंडिया, लोधी वंश जहाँ भी आए उसके लिए आप क्या कर लो, भारत से इंडिया। बस यही दो चीज़ याद कर लो, भारत से इंडिया, भारत से इंडिया। अब देखिए आगे क्या है, मैंने अगले पेज पे सब कुछ लिख रखा है। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा था भैया याद कर लो, भारत से इंडिया। देखिए, भारत से इंडिया मतलब हो गया क्या? B से हमारे हो गए बहलोल लोधी, ठीक है। यस से हो गया हमारा सिकंदर लोधी। आई से हो गया इब्राहिम लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी का शासन 1451 से लेके 1489 ईस्वी तक चला था। सिकंदर लोधी, जो कि यस से सिकंदर लोधी, 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक चला था। इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से लेके 1517 से 1526 ईस्वी तक। वो 1526 के बाद आप समझ ही रहे हैं, बाबर आ गया था। 1526 के बाद जब बाबर आ गया था तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और ये हार गए, और मुगल वंश की स्थापना वहीं से हो जाती है। फिर देखिए, और थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। जो ये बहलोल लोधी था, इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली की शासन पर बैठा था। बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ये अफगान राज्य का श्रेय, मतलब कहने मतलब बहलोल लोधी जो था, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। मतलब क्या? प्रथम अफगान राज्य, किसका? प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये पूछता है कभी कभी, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहलोल लोधी। अगर आपके एग्जाम में आता तो कह देना बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। और इसने ये अपने सरदारों को क्या कहता था? अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर बुलाता। जो सरदार रहते थे छोटे छोटे प्रांतों में, कुछ भी हो तो उन्हें मकसद ये अली कहकर बुलाता था। इसका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था भाई निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां। मैं सब बता रहा हूँ आज आपको, 3 शासक इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। निजाम खां। जब इसकी मृत्यु हुई तो निजाम खां ही सिकंदर लोधी के रूप में कहलाया। शासन बनने के बाद में निजाम खां इसका एक पुत्र था। जब इसकी मृत्यु के बाद निजाम खां ही सिकंदर लोधी के रूप में कहलाया। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना। ये बात ध्यान रखना, आगरा शहर किसने बसाया? ऐसे घिना के क्वेश्चन आए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं, रेलवे वगैरह में कई बार आए हैं। तो किसने स्थापना की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। 1504 ईस्वी में की थी सिकंदर लोधी ने आगरा। ये भैया सिकंदर लोधी थोड़ा सा कट्टर था। इसे मुसलमान जो ताजिया निकालते हैं उसे बंद करवा दिया था। इन सबको बंद करवा दिया था। मुसलमान स्त्रियों को पीर तथा संतों की मजार पर जाने पर बंद।
मुसलमान स्त्रियों को पीर और मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये गले की कोई बीमारी होती है और ये मर जाता है, गले में बीमारी होती है और सांस वास लेने में तकलीफ होती है तो ये मर जाता है। इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आता है, वो दिल्ली की गद्दी बैठता है। लेकिन इसी के जो क्या कहते हैं, इसी के जो चाचा वाचा रहते हैं इब्राहिम खां लोदी और आलम शाह, इन चाचा आलम खां वगैरह, इन लोग क्या करते हैं, बाबर को बुला लेते हैं, भाई बाबर आओ और आक्रमण करो। बाबर आता है, आक्रमण करता है और इन लोग को मार वार के चला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एक बार ट्रिक मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। एक बार ट्रिक क्या है, ट्रिक है यहाँ भारत से इंडिया, बहलोल लोदी, यस से सिकंदर लोदी, आई से इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। इन लोग की फ़ोटो लाया हूँ आप लोग के लिए, इन लोग की फ़ोटो देखिए आप, फ़ोटो देखिए, ये है भैया हमारा बहलोल लोदी जिसने जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी, और यह है सिकंदर लोदी जिसने क्या किया था, आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। बस इतना ही जान लो आप। और ये है हमारा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में दिल्ली लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और भाई देखिए इधर आइए, ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, पूरा थोड़ा सा ही शासन था इनका, इतना ही था। लगभग उत्तर भारत में इनका शासन था, बस उत्तर भारत में, यहाँ तक आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ वगैरह तक था इनका शासन बस। ठीक है, यहाँ से लेके पंजाब प्रांत तक से लेके इंडस रिवर के इसके बीच में दिल्ली वगैरह में इनका शासन था, बस इतना ही शासन था लोधी डायनेस्टी का। बस तो बस ये ट्रिक हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद भाई हम लेके आएंगे मुगल वंश की ट्रिक। ठीक है, अब मुगल वंश से हम शुरू करेंगे। अब मुगल वंश शुरू करेंगे, उसके बाद हाँ मुगल, फिर हम उसके बाद इतिहास के सारे युद्ध कितने हुए हैं उन सारे युद्धों की ट्रिक हम आप लोग के लिए लेके लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।